दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 अप्रैल 2023 और यहाँ पे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ सोमवार 17 अप्रैल 2023 के लिए। सारे लेवल को देखेंगे, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, कहाँ पे बेचना और कहाँ पे खरीदना है। तो बैंक निफ्टी के आंसर्स के साथ शुरुआत करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने एक लाइन लगा रखी है, और इस लाइन का अगर ऊपरी सिरा देखें तो वो आता है 42,000 का। यहाँ पे आप देखें तो 42,000 का एक हर्डल था, बहुत बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है बैंक निफ्टी में, ऐसा कहा जा सकता है। एक दो ये बार 42,000 का जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था उसको इसने ब्रेक करके ये ऊपर सस्टेन किया। और इसी एरिया पे ये देखिए, ये कंसोलिडेशन एरिया, ये कौन से एरिया है, यहाँ पे ये क्या है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कितना बार होल्ड किया, यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। ये इम्पोर्टेंट लाइन कह लीजिए, इम्पोर्टेंट प्राइस कह लीजिए, और मेक और ब्रेक लेवल कह लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 42,000। 42,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जब तक रहेगा मजबूत रहेगा, और अगर इसके नीचे आता है तो ये आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिरावट बना सकता है। लेकिन 41,500 41,500 का जो ये लेवल है, ये अब आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजदीक में बन रहा है। 41,500 के टूटने के बाद ही हम मान के चलेंगे कि ये इसने अपना ट्रेंड को दोबारा से निगेटिव किया है और 41,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। 41,000 से 41,500 ये बढ़िया एरिया। हाँ, अगर ये 41,000 के आसपास मिलता है तो ये बेस्ट बाय जोन बी स्क्वायर हो जाएगा, बेस्ट बाय एरिया हो जाएगा आपके लिए 41,000। फिलहाल 42,000 के नीचे आता है तो एक बार थोड़े समय के लिए आपको बेच के चलना चाहिए, ऐसा व्यू है। ऊपर की तरफ में कितना जा सकता है, तो 42,500 अब इसका मेन हडल है। 42,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बड़ी कैंडल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, जिसका प्राइस आता है 42,733 के आसपास में। तो 42,700 का एक लेवल आप पकड़ के चल सकते हैं कि 42,500 से 42,700 जो है, ये अब इसका रेजिस्टेंस जोन बन के निकल के आ रहा है। तो कुछ चीज मोटा मोटी एक आइडिया आ गया। अब इसके इंट्राडे लेवल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को आपको समझना है चीजों को, तब आप आराम से कर पाएंगे। अब इंट्राडे में क्या हुआ ये देखिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। इंट्राडे में क्या हुआ, इस एरिया पे आपको समझना, चूंकि एक्सपायरी डे था उस दिन, उसके बाद से भागा, तो इसने आपको पूरा दिन छकाया है, पूरा दिन पेशेंस को टेस्ट किया है। आप देख रहे 13 तारीख को पूरा एक जोन में फंसा। जैसे इस जोन के ऊपरी सिरा पे निकला, 41,800 के ऊपर निकला, जो मेन हडल था, वहां से आपको आ गया, तेजी आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 42,200 का लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आप एक बार जरूर बाय करिए। 42,200 के ऊपर आपको बाइंग करना है, ठीक है, 42,200 के ऊपर। और तब इस यहाँ से जो कंडीशन बनेगा, आपको 42,300 से 42,400 और 42,500, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, 42,500 पर आप पहुंचते हुए इसको देख सकते हैं। तो अगर ये पहुंचता है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन जरूर बाय करेंगे जब ये 42,200 के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक बार क्ले में से टच किया 42,200 को और आपने बाय के लिए, थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, थोड़ा यहाँ पे रुकने। हाँ देखिए, अगर एक ही बार में ब्रेक होते के साथ ऐसे भाग गया 42,500 तक, तब क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे। दोबारा से नीचे आके जब वो यहाँ पर सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से बाउंस करेगा तब लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट और यहीं पे होल्ड करता है इस तरह से, तब 42,200 को ब्रेक करता है, तब आप ये समझिए कि आपको एक बाइंग पोजीशन बनेगा 42,300, 400 और 500 के टारगेट के लिए। इस अवस्था में आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 42,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए, और ये नीचे आ जाता है, अभी क्लोजिंग चल रहा है 42,122 के आसपास में, और ये अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो ये एरिया, ये ध्यान रखिए, ये 42,000 का जो एरिया है, ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो रिस्की ट्रेडर है, वो 42,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और जो सेफ ट्रेडर है वो 42,000 के टूटने का वेट करेंगे, उसके नीचे सेल करेंगे। अगर ये 42,000 को तोड़ता है तो ये धीरे धीरे 41,800 का ये जो लेवल है, यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। 41,800 से 41,700 तक का टारगेट फिर आपको दिखा सकता है। तो ध्यान रखिए, 42,100 के नीचे रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे, सेफ ट्रेडर 42,000 के नीचे सेल करके सेल करेंगे। टारगेट 41,800 41,700 तक नीचे आपको मिल सकता है। बहुत खराब होने की कंडीशन में ये 41,600 वाला एरिया जहां पर ये होल्ड किया, थोड़ा सा आप देख रहे हैं, इस एरिया पर ये आने की कोशिश कर सकता है। बहुत ज्यादा खराब होने की स्थिति में अगर कुछ
विदेशी कुछ खबर ना रहा तो मोटा जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 41,500 के नीचे हम नहीं जाएंगे। इसके नीचे जाने का मतलब है बड़ी गिरावट हो जाएगा। 41,500 आपका अच्छा सपोर्ट एरिया बन के निकल के आएगा। तो इसलिए 41,600 तक एक यहाँ पर है कि वहां पर आपको एग्जिट कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आपने सेल किया है तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को जरूर बाय करिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? तो 42,100 का भी कर सकते हैं और 42,000 का भी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लेवल है। 41,500 से लेके 42,500 ये एक तरह का ये एरिया आपको बना। ये बड़ा एरिया है, ये बड़ा रेंज है, बिग रेंज, ठीक है। छोटा वाला जो रेंज बन रहा है वो बन रहा है 41,800 से लेके 42,200 तक का, ये छोटा रेंज है। ये सारे रेंज ध्यान में रखना। अब मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, यानी डायरेक्टली ऊपर ही खुल गया 400-500 पॉइंट। तो अगर ये गैप अप खुलता है, अगर अप साइड में मार्केट कुछ भी हुआ और ये सीधे 400-500 पॉइंट खुलता है, तो कहीं ना कहीं ये 42,700 के आसपास खुलेगा या 42,600 के आसपास खुलेगा, हाँ, या फिर ये 42,500 पर खुलेगा। पहले देखिए, आपको जो पोजीशन लेके गए हुए वो एक बार यहाँ पे एग्जिट करने का कोशिश करेगा, भैया जो आ रहा है जल्दी से उसको समेट लो, ठीक है। तो जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए वो एक बार यहाँ पे एग्जिट करना चाहेंगे, तो आप भी उसके साथ सेल जरूर करिएगा। और नीचे टारगेट आपको मिलेगा 42,400, 42,300, 42,200, 42,100 जहाँ की आज की क्लोजिंग प्राइस है, और बहुत खराब होने की कंडीशन में 42,000 तक आ सकता है। तब ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन बाय करके चलिए। 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिएगा। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप कंडीशन में। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है और ये गैप डाउन नीचे ही खुल जाए, सीधे 500 पॉइंट नीचे, तो ये कहीं न कहीं 41,500 के लेवल पर या 41,600 के लेवल पर या 41,700 के लेवल पर ये खुलेगा। 41,700 का लेवल, देखिए ये 3 एरिया है, ठीक है। ये क्या है? ये 3 एरिया है जहां पर आप पहली बार गैप अप नहीं, ये गैप डाउन होगा, ये गैप डाउन होगा, ठीक है, गैप डाउन। अगर ये नीचे खुलता है 41,500 पर तो एकदम यहीं पर बाय करिए। 41,600 पे खुलता है तब भी बाय करिए। 41,700 पे खुलता है तो बाय तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि अगर यहाँ पे आपने बाय किया और ये थोड़ा सा भी नीचे आता है 600 या 500, तो आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे तब ऊपर टारगेट बनेगा 41,800 से लेके 42,000 तक के टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर इस अवस्था में कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 41,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। बैंक निफ्टी में हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप देखिए डेली के चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेकआउट किया और होल्ड किया। अब ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है यही इसका सपोर्ट बन जाएगा, यानी कि 41,300 तक अगर यहां पर मिल जाती है तो और बढ़िया चांस होगा, जहां पर से एक बार फिर से इस तरह से आके इस तरह से ये बाउंस कर सकता है। तो ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पर आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो उसमें आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, अगर आता है तो लेवल एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया दोस्तों। अब चलते हैं सोमवार के लिए ही निफ्टी के लेवल को देखने के लिए कि निफ्टी किस एरिया पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी ने भी क्या किया है कि जो 17,800 का इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट था उसको इसने ब्रेक कर दिया, 17,800 वाला, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि 17,842 का हाई लगाया और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। प्रीवियस जो 12 तारीख का हाई देखते हैं 17,825, आज का उस दिन का हाई देखते हैं 17,842, क्लोजिंग उस हाई के ऊपर है, 17,828 पर हम क्लोज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए अब जो ये लेवल है यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल वो 17,750 से लेकर 17,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आने पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट 17,600 तक आता हुआ मिल सकता है। ऊपर 18,000 हर्डल है, इसके ऊपर अभी हम फिलहाल नहीं जा रहे। अगर यहाँ पर पहुंचता भी 18,000 पर तो आपको एक बार सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। तो 18,000 ऊपर की तरफ है और नीचे 17,600 17,500 इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो चलिए इसका जरा चार्ट देखते हैं 15 मिनट पर और देखते हैं कि कहां पर बाइंग और सेलिंग करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ने भी आपको बहुत परेशान किया। सबसे पहले ये अप साइड में गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल 17,800 से गिरावट आया जो कि आना भी चाहिए, और जो पहला सपोर्ट एरिया था 17,700 वहीं से ये बाउंस कर गया। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया, यानी ये अपने हाई को तो यहाँ से इस तरह ब्रेक कर गया है ना, यहाँ से क्या किया, अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक कर गया। अगर इस हाई के नीचे आ जाता है तो सेलिंग बनेगा, तो आंसर आएगा हाँ सेलिंग तो बन सकता है। तो 17,800 ये वो लेवल है जिसके नीचे आने पर आपको बेचना चाहिए। क्या करना चाहिए,
बेचना चाहिए, 17,800 के नीचे बेचना चाहिए। और तब जो टारगेट होगा वो 17,775, 17,750। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको पता है नहीं होगा कि टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप है जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर ज्वाइन करना है तो आपको गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करना होगा, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 17,775, 17,750 टारगेट आएगा, 17,725, 17,700, 17,700 वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इसने बाउंस किया था। आपको ये ध्यान है, ये देखिए बाउंस किया था यहाँ से, तो एक बार हो सकता है इस लेवल पर आके ये रुक जाए। अगर ये तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर जो ये एरिया है जो कि 17,680 से 17,650 तक का एरिया है, वहां तक ये आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। तब आप ऊपरी स्तरों से पुट को बाय करके चल सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। लेकिन अगर बाइंग करना हो तो देखिए बाय में ना अब ऊपर की तरफ में इसको थोड़ा हर्डल हो गया, 17,850 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे तब तक बाय मत करिएगा। 17,850 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 17,875, 17,950 ये सारे एरिया, 17,950 और 17,975 ये सारे एरिया तक ये क्लेम कर सकता है, क्योंकि 18,000 आपका इंपॉर्टेंट हर्डल है, रेजिस्टेंस है, वहां के पहुंचने के बाद गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आप क्या करें, 17,975 तक के टारगेट के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो बेसिकली दो है, अगर पुट लेना है तो 17,800 का लेना है, ये भी हो गया, और कॉल लेना है तो 17,850 का लेना है। कब लेना है इसकी बात मैंने आपको बता दिया कि कॉल इस एरिया पे लेना है और पुट इस एरिया पे लेना है ना, तो ये दोनों एरिया मैंने आपको बता दिया है। अब चलते इसके गैप अप और गैप डाउन की तरफ में कि क्या सिचुएशन बनता है गैप अप में। तो गैप अप की बात करें तो 150 से 200 पॉइंट की बात कर सकते हैं गैप अप में ना। अगर हम लोग सबसे पहले अगर गैप अप सिनेरियो देखें निफ्टी में तो हम 17,850 825 के पास है, और इसमें अगर 150 पॉइंट गैप अप की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा, या 17,975 या फिर 17,950। ये तीन वो एरिया है जहां पर ये आपको गैप अप मिल सकता है। अगर इस तीनों एरिया पे कहीं पे भी आपको गैप अप मिलता है तो आप एक बार जरूर सेल मारिए, और टारगेट नीचे की तरफ में 17,925 से लेके 17,900, उसके बाद 17,800 तक 825 तक के एरिया आपको क्लेम होता हुआ मिल सकता है निफ्टी में। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 18,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप में 18,000 पर आपको बेचना ही बेचना चाहिए, वो एरिया है, यहाँ पर आपको सेल करना ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ये गैप डाउन हो गया दोस्तों, नीचे की तरफ में खुल गया, तब देखिए गैप डाउन हो जाता है, अगर नीचे खुल जाता है तो कहाँ पे खुलेगा, यहाँ से भी अगर हम गैप डाउन करते तो ये एरिया बहुत अच्छा जोन है, जहां देखिए 17,675 650 कितना जबरदस्त यहाँ से बाउंस किया। तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि ये या तो 17,600 पे खुले तब तो डायरेक्टली बाय होगा। अगर ये 17,650 पे खुलता है तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली 17,500 तक हम कंफर्ट हैं जहां पर आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं 17,500 पर। उसके आसपास आने पर 17,650 600 पे भी आपकी बाइंग बन सकती है। ऊपर के एरिया पे टारगेट आपको 17,675 से लेके 17,800 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। इस कंडीशन में 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर लिखिए, और इतने डिटेल एनालिसिस मैं आपको करके देता हूं। अगर पसंद आता है तो फीडबैक भी देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।